नमस्कार। आज हम विराट कोहली के टेस्ट करियर पर एक नज़र डाल रहे हैं और सिर्फ करियर नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट पर उनका जो असर रहा है उस पर भी। हाँ, हमारे पास एक लेख के कुछ हिस्से हैं जिसका टाइटल है विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट का सम्राट। बिल्कुल। तो इसी के आधार पर हम समझेंगे कि कोहली ने टेस्ट में क्या हासिल किया और कैसे टीम इंडिया के खेलने का तरीका बदला। एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी जिसने सिर्फ रन नहीं बनाए बल्कि टेस्ट क्रिकेट के लिए भारत के पैशन को एक नई पहचान दी। हाँ, तो चलिए इसी पर बात करते हैं। तो लेख में जिक्र है उनके डेब्यू का, जून 2011 वेस्ट इंडीज के खिलाफ। शुरुआत बहुत धमाकेदार नहीं थी। हाँ, शुरुआत साधारण थी, लेकिन लेख कहता है कि असली मोड़ आया 2014 के ऑस्ट्रेलिया दौरे पर। बिल्कुल, वो एडिलेड टेस्ट मुझे याद है। हाँ, लेख भी उसी पर फोकस करता है। कार्यवाहक कप्तान थे वो, 115 और 141 रन बनाए। हार गए थे वो मैच हम, लेकिन वहीं पर उनका वो निडरपन और लीडरशिप पहली बार दिखी थी जोरदार तरीके से। सही बात है। लेख भी यही कहता है कि वो बस एक शुरुआत थी, उसके बाद तो खैर रन मशीन बन गए वो। हाँ, आंकड़े तो कमाल के हैं। 8,500 से ज्यादा टेस्ट रन्स, 29 शतक और वो 7 दोहरे शतक। लेख इस पर खास जोर देता है कि ये किसी भी भारतीय का रिकॉर्ड है। हाँ, लंबी पारियां खेलने की भूख और क्षमता। वो 254 नॉट आउट दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पुणे में, गजब की पारी थी वो। लेकिन जैसा लेख भी कहता है, कहानी सिर्फ रनों की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। 2015 में जब वो रेगुलर कप्तान बने, उसके बाद टीम में जो बदलाव आया वो ज्यादा अहम है। फिटनेस पे जोर, एग्रेशन। लेख के मुताबिक ये सिर्फ उनका अपना स्टाइल नहीं था, ये पूरी टीम की पहचान बन गई। हाँ, और इसी से जुड़ा है वो पॉइंट जो लेख उठाता है, तेज गेंदबाजी का विकास। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। बुमराह, शमी, ईशांत, फिर बाद में सिराज, ये जो चौकड़ी बनी या पंच बना कहें, हाँ, लेख इसे सीधे सीधे कोहली की कप्तानी का नतीजा मानता है। उन्होंने तेज गेंदबाजों को वो कॉन्फिडेंस दिया और नतीजे भी सामने आए, ऐतिहासिक नतीजे। बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया में पहली टेस्ट सीरीज जीत 2018-19 लेख इसे एक बहुत बड़ा मील का पत्थर मानता है। हाँ, वो तो था ही। और टीम नंबर 1 बनी टेस्ट रैंकिंग्स में, पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल तक पहुंची। हाँ, 68 टेस्ट में 40 जीत, स्टैट्स के हिसाब से तो भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान। लेकिन फिर वही बात, लेख सिर्फ आंकड़ों पर नहीं रुकता, वो माइंडसेट पर असर की बात करता है। सही कहा। 2018 का इंग्लैंड दौरा याद है? 2014 में बिल्कुल नहीं चले थे वहां। हाँ, बुरी तरह फेल हुए थे। और 2018 में आके लगभग 600 रन बना दिए। लेख इसे उनकी मेंटल टफनेस का सबूत मानता है। और वो पुणे वाली 254 की पारी भी, वो सिर्फ रन नहीं थे, वो डोमिनेशन था। बिल्कुल। और मैदान पर वो एग्रेशन, वो सेलिब्रेशन का तरीका। हाँ, उसने टीम में विश्वास भरा कि हम कहीं भी जीत सकते हैं, खास तौर पर विदेशों में। ये बहुत बड़ा शिफ्ट था, जैसा लेख भी कहता है। पहले ड्रॉ कराना बड़ी बात होती थी विदेशों में। हाँ, अब जीत की उम्मीद होने लगी। लेकिन फिर जनवरी 2022 दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद कप्तानी छोड़ी उन्होंने। एक युग का अंत कह सकते हैं इसे, लेख भी इसे वैसे ही देखता है। हाँ, वो दौर खत्म हुआ जहां टीम ने एक अलग तरह की निडर क्रिकेट खेली। तो लेख के हिसाब से उनकी विरासत क्या है? क्या चीज याद रखी जाएगी सबसे ज्यादा? सिर्फ रिकॉर्ड्स नहीं, लेख साफ कहता है कि सबसे बड़ी विरासत है सोच में बदलाव। सोच में बदलाव कैसे? फिटनेस को लेकर जो सीरियसनेस आई, हाँ, तेज गेंदबाजी को जो महत्व मिला, और सबसे बढ़कर विदेशों में जीतने को एक आदत बनाने की तरफ जो कदम बढ़े। हाँ, ये बात तो है। उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को हमेशा टॉप पर रखा। लेख मानता है कि यही उनकी असली छाप है। तो कुल मिलाकर लेख उन्हें सिर्फ एक महान बल्लेबाज या कामयाब कप्तान नहीं, बल्कि एक तरह से भारतीय टेस्ट क्रिकेट का चेहरा बदलने वाला लीडर मानता है। बिल्कुल। और लेख एक सवाल भी छोड़ता है आखिर में। क्या? कि अब कप्तानी तो नहीं है, पर उनका पैशन तो वही है। तो अब जब टीम एक बदलाव के दौर से गुजर रही है, उनका अनुभव और समर्पण टीम को कैसे गाइड करेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, अभी और चैप्टर बाकी हैं शायद।